डिमांड है, इनकी डिमांड है कि अलग से वहां पे विधानसभा का गठन हो, जैसे नॉर्थ की है सिस्टम वहां पे लागू। ये इनकी डिमांड है। ये लद्दाख से अपना आंदोलन चला रहे थे, तो वहां सुनने वाला कोई है नहीं। बातचीत इनकी फिर शुरू हो सरकार के साथ में, भारत सरकार के साथ में, जो घोषणा पत्र में दिया उसको पूरा करें। ये डिमांड इनकी है और हम इनके साथ में हैं। पूरा देश इस मूवमेंट में इनके साथ में है। सरकार इनको एक अलग सी जगह भी नहीं दे पा रही है कहीं पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आंदोलनकारियों को कहाँ जगह दे रही सरकार? पूरे देश का सिस्टम है, कहाँ दे रही है? जंतर मंतर पर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जंतर मंतर के लिए याचिका दायर की गई है। देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हाँ। और देश जो है आज तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत ही दुखद है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बात कहने अगर देश की राजधानी में आने से उसे रोका जाता है, तानाशाही और किसको कहते? यही तानाशाही। ठीक है साहब, मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अब जो है अक्टूबर आने वाला है, अब आप भी आए हैं, क्या लगता है कितना समर्थन आप लोग इस आंदोलन को देने वाले? आंदोलन जो है, जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चला। ये कितने दिन चलेगा देश में, और आंदोलन कितने दिन चलेंगे? ये तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा आंदोलन चलते रहेंगे। और हमारी जहां तक समर्थन देने की बात है, हम हमेशा आंदोलन और आंदोलनकारियों का समर्थन करते रहेंगे। ठीक है साहब, आपकी जो बात हुई है अभी अंदर, तो उनसे क्या बात हुई है? वो तो अनशन पे है। उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र में दिया है और जो सरकार ने वादे किए हमसे इलेक्शन से पहले, उसको पूरा करें। ये अनशन कितने दिनों तक चलेगी? ठीक है, क्या पता कितने दिन तक चलेगा अनशन, आंदोलन का क्या पता। तो ये सरकार बहुत तानाशाही सरकार है। एक देश की राजधानी 13 महीने तक किसानों ने घेर कर रखी, तो 13 महीने का तो लगा ही लो। राकेश टिकैत का जब नाम लिया जाता है तो फार्मर्स अपने आप जुड़ जाता है, किसान नेता है, तो क्या पूरा जो समस्त किसान वर्ग है वो इस आंदोलन में सब साथ में बिल्कुल सपोर्ट करेगा? किस तरीके से समर्थन देने वाले हैं आप? हम तो वैचारिक समर्थन हमारा है, ये अपने घोषणा पत्र में रखेंगे। हम जो हमारी डिमांड है उसको रखेंगे। सर, हाल के चुनाव में जैसे कि आप कहते हैं कि चुनाव को असर देखा जाएगा इन सब प्रोटेस्ट का, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं पे। हरियाणा इलेक्शन हो, दिखने का ही नहीं। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा, राजा कानून के घर में चले जाएगा, तो दिखने का ही नहीं। और देखो, अभी तो इंतजार करो। फिर आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे सर? नहीं बढ़ रहा ना आंदोलन, तो ये बढ़ तो रहा आंदोलन। पहली बार आए आज? नहीं, वहां पे भी गए थे। जब इनको पकड़ा तो वहां पे भी गए थे। डिटेन किया गया था, क्या गलती है? वहां से यहाँ सिर्फ आंदोलन अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपने समर्थकों को लेकर आए, यहाँ बाहर लद्दाख हाउस के बाहर में। यही तो आंदोलन है, तानाशाही के खिलाफ यही तो आंदोलन है। तो जंतर मंतर तक का सफर पूरा होगा? और ये जंतर मंतर है जहाँ पे आदमी बैठ गया, वही जंतर मंतर। क्या देश भाई लिखना ही तो यहाँ पे जंतर मंतर लिख दो, यही जंतर मंतर। क्या वजह है कि इनकी मांगे नहीं माने जा रही? सरकार की मांगे नहीं मान रही। अहंकार है सरकार। साहब, ये यहीं बैठे रहेंगे या कोई अगला कदम भी बताया? अब क्या करेगा अगला कदम? भाई भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमने इनको अपना समर्थन क्या दिया। देश में अघोषित आपातकाल है, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का भवन भी पास में ही है, तो मिलने आएंगे प्रधानमंत्री? कोई नहीं आता मिलने, कोई नहीं आता। वे जब मानने चले गए जब कोई प्रधानमंत्री आंदोलन के बीच में आता था। सरकार और इनके बीच की जो इंटरेक्शन खत्म हो गई है, वो कब से शुरू होने की उम्मीद है? अभी नहीं पता। इनकी एक कमेटी है यहाँ पे, जो निर्णय लेगी हम उसके साथ में हैं। अब आदमी क्या कर सकता है? अनशन कर सकता है, वो उसका लास्ट वो है। अनशन ये कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। ये मेरे और हमारे सारे साथियों के अनशन का 6वां दिन है और मेरी तबीयत थोड़ी नीचे है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हम सब अभी तो ठीक हैं, सिवाय मेरे, क्योंकि थोड़ा सा बुखार सा है मुझे। तो हम अभी ये 6वां दिन है और इस इंतजार में हैं कि लद्दाख के जो समस्याएं हैं उसके समाधान का जो उस पे बातचीत हो और देश के नेता हमें समय दे, या फिर हमारे जो
टॉक्स चल रहे थे उसको दोबारा शुरू करने की डेट दें। तो इसलिए हम अभी इसी अनशन पे हैं और रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आपके साथ जी जी, राकेश टिकैत से क्या बात आप पूछिए। किसान नेता राकेश टिकैत आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ कहा आपने, उनसे क्या बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, वो अपना समर्थन जताने आए कि वो और उनके सभी साथी किसान इस मुद्दे पर लद्दाख के साथ हैं और यही बात कर रहे थे कि जो आश्वासन देते हैं सरकार उन पे वो अमल नहीं करते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। जिसपे मैंने कहा कि हमारा तो चुनाव घोषणा पत्रों में लिखित में दिया हुआ वचन था, तो वो बोल रहे थे ऐसा आजकल हो रहा है कि घोषणा पत्रों में लिख के भी पूरा नहीं करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जीतते हैं लोग, मत देते हैं, वोट देते हैं घोषणा पत्र में दिए गए वचन को देखकर, और फिर उसके बाद सरकार करे या ना करे, कुछ भी करे, तो फिर चुनाव एक मजाक बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि देश में जो भी चुनाव हो उसमें जो वचन देते हैं घोषणा पत्रों में वो कोर्ट में चैलेंजेबल हो, ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ऐसे वचन दे ही नहीं जो वो पूरा नहीं कर सकते, और जो देते हैं वचन उसको पूरा करे ही। क्योंकि अगर इस पे ध्यान ना दें तो इसका मतलब है चुनाव पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोल के चुनाव जीत लें तो फिर इस लोकतंत्र का एक मजाक सा बन जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल है, नींव है लोकतंत्र की। सर, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो यह अनशन कितने दिन तक चलेगा? ये चलेगा, जैसे मैंने कहा है, मैं हमेशा इसे एक एक हफ्ते बढ़ाता जाता हूँ। पहला 1 हफ्ते का था, दूसरा 2 हफ्ते का, तीसरा 3 हफ्ते का। अभी ये आमरण है मगर 4 हफ्ते का है, कि जो भी पहले हो, मृत्यु या अनशन की तारीख। फिलहाल सर फिलहाल किस चीज से सर्वाइव कर रहे हो आप? पानी और नमक, बस इसी पे जी। सरकार पानी से और कोई बात नमक। या कोई सर कोई या कोई खबर कुछ नहीं, अभी सरकार की तक तरफ से कोई मेडिकल टेस्ट हो अभी रहा है तक आपका? जी, मेडिकल टेस्ट थोड़े बहुत हो रहे हैं मगर बहुत सीमित है यहाँ पर। सहूलियत बहुत सीमित है। ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा डर है कि कोई मलेरिया या डेंगू ना हो, क्योंकि बुखार भी हो रहे हैं, तो ऐसा सुविधा यहाँ नहीं है। सर आपने कुछ ये सरकार से इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे, कुछ बात की सरकार से? इस बात पर तो नहीं, हम खुद प्राइवेटली करेंगे अगर यहाँ नहीं होता है तो। सर, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपको कोई भी रिस्पांस मिला नहीं है सरकार की तरफ से? जी, मैं तो मैसेज यही दूंगा कि ये सबका एक अभियान है, आंदोलन है, सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे हिमालय का है। और क्योंकि हिमालय पर पूरा भारत निर्भर है, तो हर एक भारतीय नागरिक का ये आंदोलन है, क्योंकि ये हिमालय जो कि आपके भी पानी का स्रोत है, अगर इसे बचाया ना जाए तो आज हमारी कल आपकी बारी आने वाली है। और ये एक लोकतंत्र की जद्दोजहद है, संघर्ष है, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र की माँ है, तो फिर सीमा तक लोकतंत्र के फायदे पहुंचने चाहिए। लद्दाख में ऐसा कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, तो इसलिए ये सबकी संघर्ष है लोकतंत्र की, और ये सत्य की भी संघर्ष है, क्योंकि जब वचन दिए जाते हैं तो उन पे पूरा भी उतरना चाहिए, नहीं तो कोई सच्चाई की कीमत नहीं रहेगी। कल को आपके घरों में भी जो कुछ भी कहते हैं उस पे कोई खरा नहीं उतरेंगे। आपके कंपनीज में जो MOUs होते हैं उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा, कुछ भी लिख दो और फिर मुकर जाओ।
तो ये पूरे भारत, पूरे मानवता की संघर्ष है ताकि हम देश में सत्य, एथिक्स जिसे कहते हैं, मूल्यों पर आधारित वो ला सकें। जी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।